विषय माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने एवं सामाजिक हित में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की 5 सूत्री मांगों को मान्य करने हेतु ज्ञापन। महोदय, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक पंजीकृत मानवतावादी विचारधारा पर आधारित राष्ट्रीय संगठन है। महासभा की सार्वजनिक हित में निम्न 5 महत्वपूर्ण मांगे हैं जिन्हें जनहित में मान्य करवाने हेतु कष्ट करें। नंबर 1, महाबोधि महाविहार का प्रबंधन पूर्णतः बौद्धों को सौंपा जाए। तथागत गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली विश्व के बौद्धों की आस्था का केंद्र विश्व धरोहर सूची में शामिल महाबोधि महाविहार बोधगया का भारत के अन्य धार्मिक स्थलों के प्रबंधन की तरह संविधान लागू होने के पूर्व का संवैधानिक बीटी एक्ट 1949 रद्द कर प्रबंधन पूर्णतः बौद्धों को सौंपा जाए। इस मामले में हम पहले भी 2-3 ज्ञापन दे चुके हैं। दूसरा, राष्ट्रमाता जो सावित्रीबाई फुले जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। विश्व की महान नारी एवं भारत की प्रथम शिक्षिका पूज्य राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के द्वारा सदियों से मनुवादी आज मांग दे देते हैं तो उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। बौद्धों के पृथक पर्सनल लॉ को मान्य किया जाए। ऐसे ही आपका पाली भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग है हमारी, क्योंकि भारत की तमाम 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं, लेकिन जो बौद्धों की मानक भाषा है उसको तो इसका है। और ये 5वां है, माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले एवं माता फातिमा शेख के जीवन संघर्ष को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। ये हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि जी लीजिए। आज का ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम हम जिले के उपाध्यक्ष माननीय चेतराम महावर जी के नेतृत्व में आज सौंपेंगे। जैसी कि सूचना थी कि आज 10 मार्च को माता सावित्रीबाई फुले का स्मृति दिवस है, परिनिर्वाण दिवस है। तो आज के दिन हम उनके जन्मदिन पर उनकी परिनिर्वाण दिवस पर ये 5 सूत्री ज्ञापन जिसमें हमारी मांगे हैं। माता सावित्रीबाई फुले जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका हैं, जिन्होंने 1848 में जब इस देश के अंदर बालिकाओं को यानी नारी समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता था और वो लड़कियां भले ही किसी भी समाज की हों, कोई भी नहीं पढ़ सकती थी, तो उस टाइम पर उन्होंने उनके लिए स्कूल खोला, उनके लिए शिक्षा के द्वार खोले और न केवल शिक्षा के लिए बल्कि तमाम सामाजिक पाखंड और कुरीतियों के खिलाफ उनका लंबा संघर्ष है। और उनके जीवन साथी महामना ज्योतिबा फुले, जिनका इस देश के अंदर जो संघर्ष है वो हम सबको विदित है, तो उनके कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने सहयोग किया। तो आज उनके इस स्मृति दिवस पर पूरे देश भर में, जहाँ तक मुझे मालूम है कि आज का ये 10 मार्च का ज्ञापन का कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में भी है, आपके पंजाब में है, चंडीगढ़ में है, आपके दिल्ली प्रदेश में है, आपके हरियाणा प्रदेश में है, आपके उत्तराखंड प्रदेश में है, आपके उत्तर प्रदेश में भी करीब 76 ज़िले हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है 52 ज़िलों में ये धरना और प्रदर्शन के बाद ज्ञापन देने का, और बाकी जो साउथ के ज़िले हैं, प्रदेश हैं, जिसमें गुजरात है, जिसमें आपका महाराष्ट्र है, जिसमें आपका आंध्रा है, जिसमें आपका उड़ीसा है, जिसमें आपका बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, ये बहुत सारे, जहाँ तक 26-27 राज्यों की मुझे जानकारी है,
ये आज हम पूरे देश भर में इसी तरीके से कहीं 50 आदमी हैं, कहीं 25 आदमी हैं, तो कहीं 500 आदमी भी हैं। इस तरीके से ये हम आज का ज्ञापन, तो हमारी इसमें मांग है कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका जिन्होंने महिला जगत को शिक्षा के क्षेत्र में ये अवसर प्रदान किया, जिससे बाद में उन्हें आज शिक्षा हासिल करने के बाद बराबरी का अधिकार मिला है, तो उनको भारत रत्न भारत सरकार दे। उनके काम को देखते हुए, क्योंकि जिस टाइम में वो शिक्षा के लिए ज्योति जला रही थी, तो शायद हम में से बहुत से लोगों को न मालूम हो, लेकिन ये इतिहास है कि उनको बहुत काफ़ी समाज की तरफ से तिरस्कार और रुकावटों का मुकाबला करना पड़ता था। बताते हैं जब वो स्कूल में जाती थी तो रास्ते में जो गलत सोच के लोग थे, गलत सोच के समाज था, तो उनका अपमान करता था और उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, जिसकी वजह से उन्हें दो साड़ियाँ पहन करके, एक साड़ी रख करके और दूसरा जिससे उन्हें जिसमें उन्हें जब गाड़ी उससे अपने कपड़े बदलने के लिए एक्स्ट्रा जो है साड़ी। तो मेरा कहने का ऐसा हालत में जिन्होंने इस देश के अंदर शिक्षा की ज्योति जगाई और तमाम पाखंड और अंधविश्वास से समाज को बाहर निकाला, और चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे श्रमिकों का मामला हो, और चाहे वो जो विधवा महिलाओं की समस्याएं हों, और बहुत सारे जो समाज में कुरीतियों के कारण महिला जगत को, महिला समाज को जो अपमान झेलना पड़ता था, उसके प्रति जो उनका संघर्ष है, तो उसको मैं पूछना चाहता हूँ कि जो देश में सरकारें बनती हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि उस सरकारों को बनाने में समाज का कोई योगदान नहीं? सच्चाई तो है कि इस देश के अंदर 50% से ज़्यादा समाज आज जो है, जिसे ओबीसी समाज कहा जाता है या महिला जगत को माना जाए, तो ये सारे के सारे जो मतदाता हैं, तो उनके बगैर सपोर्ट के कोई किसी की सरकार नहीं बनती है। और हम समझते हैं कि जो सरकार होती है वो सबकी होती है, तो उनको इस बात का एहसास रहना चाहिए कि जिन महापुरुषों ने इस देश के अंदर जो कल्याणकारी कार्य किए हैं, तो उनको जो है सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इस देश में ऐसे लोग भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं जिनका कोई काम नहीं है, जिनका एक पार्टी विशेष के लिए काम है या किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम है, और उनकी जीवनी पढ़ाई जाती है, जिनका कोई विशेष काम इस देश के कल्याणकार के लिए नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, जैसे एल.के. आडवाणी साहब हैं, तो एल.के. आडवाणी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। देश के अंदर देखा जाए तो उनका रचनात्मक काम कम है और विनाशकारी काम ज़्यादा है। मुझे इस बात को कहने में कोई हिच नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है। लेकिन उनको राष्ट्रपति अवार्ड देने के लिए राष्ट्रपति महोदया उनके घर जाती है, और जिसने इस देश के अंदर शिक्षा की नींव डाली, तो उनके लिए आज तक जो है किसी ने, और यहाँ तक कि जो जैसे सुभद्रा चौहान का नाम मैंने सुना है कि उनका भी जीवनी पढ़ाई जाती है, रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी पढ़ाई जाती है। तो जिनका कोई विशेष ऐसा काम नहीं है जिससे ये माना जाए कि इनका समाज को और देश के कल्याण का काम है, लेकिन उनको जो है उनकी जीवनी बच्चों को उनके पाठ्यक्रम में शामिल है, भारत रत्न उनको दिया जाएगा। लेकिन जिनकी आबादी इस देश के अंदर 50% से ज़्यादा है, 60-65% जो समाज है, और जिनके बगैर किसी की सरकार नहीं बनी है अभी तक और ना आगे बनने वाली है, तो हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं हैं। हम उनसे चाहते हैं कि वो इस समाज की तरफ भी उनको ध्यान होना चाहिए कि ये समाज भी भले ही इतने दिनों तक सोता रहा है, लेकिन आगे ये हमेशा नहीं सोता रहेगा। उनकी ये मांगें जो हैं, जिसमें माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने की, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख को पाठ्यक्रम में, बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल कराने के लिए, और जो महाबोधि महाविहार बौद्ध गया का है, उसकी मुक्ति का आंदोलन जो चल रहा है, उसकी मुक्ति के, और साथ साथ पाली को संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित कराने, और
साथ साथ बौद्धों का आज इस देश के अंदर बहुत थोड़े थोड़े लोग जो है भिन्न भिन्न धर्मों के रहते हैं, जैसे सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, पारसी रहते हैं, तो उनके भी अपने पर्सनल लॉ हैं, हिंदुओं के पर्सनल लॉ हैं, मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ हैं, तो फिर बौद्धों के भी पर्सनल लॉ, चाहे भले मैं कहता हूँ 100 ही आदमी हों, लेकिन उनको अपने धर्म के हिसाब से रीति रिवाज करने का, अपने संस्कार करने का कानून बनना चाहिए, होना चाहिए। तो ये हमारी 5 मांगें हम श्रीमान जिलाधिकारी के माध्यम से अपना ये ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को प्रेषित करेंगे और उसकी प्रतिलिपि हमने भारत के प्रधानमंत्री को, भारत सरकार के प्रधानमंत्री को और बिहार के मुख्यमंत्री को भी प्रेषित किए है, क्योंकि ये बोध गया का मामला बिहार सरकार से रिलेटेड है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ थोड़ी सी जानकारी, हमारे और भी साथी हैं। ये प्रसन्नता का विषय तो इसलिए है कि आज इस रूप में कि जिन लोगों ने समाज में एक चेतना जगाई, जिन्होंने अंधेरे को मिटाया दलित वर्ग से और एक रास्ता दिखाया था, और उस रास्ते को ही चलकर बाबा साहब ने आगे चल के और आगे बढ़ा दिया कि शिक्षा संगठन, 2 पंक्ति सुनाऊंगा इसमें कि शिक्षित बन संघर्ष करो, हर काम हो जाए, तुम्हारे काम की चर्चा गलिन में आम हो जाए, यतन कुछ ऐसे तुम कर लो बने इतिहास के पन्ने, पता क्या ज़िंदगी में कब हमारी शाम हो जाए। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब का यही तो सिद्धांत था और उनके सिद्धांत पर चलकर आज हम यहाँ तक आ चुके हैं, जो आज प्रत्येक जगह बाबा साहब की वैसे ही पूजा हो रही है जैसे अन्य भगवानों की पूजा हो रही है। ये केवल आप लोगों के संघर्ष की ताकत है। आप लोगों ने जन्मा दिया, वैसे ही माता सावित्रीबाई को भी आप करके दिखा दीजिए कि हम स्मृति में उनको इसलिए दे रहे हैं कि जगह जगह उनका नाम भी, जैसा अभी मंत्री जी ने बताया था ना कि जिन लोगों के नाम आने नहीं चाहिए, जिन्हें कोई जानता नहीं उनको, और उसमें रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, राष्ट्रीय रत्न दिए जा रहे हैं उनको, और जिनके नाम आने चाहिए शिक्षा की पहली ज्योत जलाने वाली, क्योंकि जो पहली ज्योत जलाता है ना वो मैंने झेला है, मैंने भी झेला है। मैंने अपने समाज में शिक्षा की ज्योत पहले जगाई थी। रुतबा ये सर को तेरे संविधान से मिला है और मुझे तो ये सम्मान भी तेरे संविधान से मिला है, औरों को मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। हम इकट्ठे हुए हैं, संख्या में थोड़े हैं, लेकिन ये संख्या, किसी ने कहा है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर चना भार नहीं फोड़ सकता तो सही बैठ जाए तो भड़बूजे की आंख जरूर फोड़ सकता है। तो ये वही चने बैठे हैं यहाँ जो भड़बूजे की आंख फोड़ने वाले हैं। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, माता सावित्रीबाई फूले के परिनिर्वाण दिवस पर हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। कितनी विडंबना है कि जिनका लेश मात्र भी काम नहीं रहा है रचनात्मक, उनको भारत रत्न दिया जा रहा है और हम माता सावित्रीबाई फूले के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है। तो आज जो है सावित्रीबाई फूले का महापरिनिर्वाण दिवस है, जो 10 मार्च के लिए हम मनाते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये है कि हमारे अपने महापुरुषों को जानना होगा, और महापुरुषों को पढ़ने से काम नहीं चलता, उनको अपने जीवन में उतारने से बहुत बड़ा काम चलता है। तो हमें सब पहले तो यही बात है कि जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, सब लोग बाबा साहब, तथागत बुद्ध और अपने महापुरुषों की बात करते हैं, परंतु जब बात आती है वास्तविक धरातल पे तो सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। साथियों, कहने के लिए तो सर ने बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन मैं 2 लाइनें आपको 2-4 लाइनें बताता हूँ। लाख दलदल हों, पैर फंसाए ही रखना, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए ही रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए ही रखना। साथियों, और मैं आपको 2 लाइन और बताता हूँ। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान तो प्यारे, केवल एक छलावा है, ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। कहा किसी ने तेरे हाथों में धन दौलत की रेखा है,
छप्पर फाड़ के धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। शिक्षित और संगठित होकर खुद पर तुम विश्वास करो, और कोई संघर्ष करेगा, इस धोखे में मत रहना। शिक्षित और संगठित होकर खुद पर तुम विश्वास करो, इस धोखे में मत रहना। साथियों, संविधान की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। संविधान की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है, और कोई बेड़ा पार करेगा, इस धोखे में मत रहना। फिर बाबा साहब आएंगे, इस धोखे में मत रहना। साथियों, तो इस तालीम में हमें बड़ी खुशी है कि चाहे हम कम संख्या में हैं, लेकिन हम सभी का आत्मीय बल और हमारा जोश और ये सब इतना दर्शनीय है कि वास्तव में ये सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ में ये अपनी वाणी को विराम करता हूँ और सब फातिमा शेख, माता फातिमा शेख, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, माता सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले अमर है, माता सावित्रीबाई फुले अमर है, सावित्रीबाई फुले अमर है, ज्योतिबा फुले अमर है, ज्योतिबा फुले अमर है, बाबा साहेब अमर है, संविधान निर्माता जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, बाबा साहब अमर है, अमर। बाबा साहब, हाँ, हम लोग आ गए मैडम। बाबा साहेब चलो और आगे और ले लो।